खट्टतारा गणपति बुढ़प्पा केशो हई विमले अद्वमुखे एवं गणेशो हई भिक्षुमध्ये एवं गणेशो हई भिक्षुमध्ये। अमावस्या की अर्धरात्रि का समय भगवान महावीर परिनिर्वाण अवस्था की ओर अग्रसर बनते जा रहे थे। उस समय इंद्र है भगवान के चरणों में उपस्थित होता है और निवेदन करता है, प्रभु आप अपने समय को 1 मिनट या पहले पूरा कर लो या 1 मिनट बाद में पूरा करो, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली पर भस्म ग्रह है, ये लग रहा है। भगवान महावीर ने कहा, इंद्र न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा होगा। जो तीर्थंकर होती हैं उनका जो आयुष्य होता है वह निश्चित होता है। इंद्र ने कहा, प्रभु उस भस्म ग्रह के कारण आपका शासन है ये खंड विखंड हो जाएगा। भगवान ने कहा, जो होना है होगा, पर आयुष्य को घटाने और बढ़ाने की ताकत है वह हमारे में नहीं। भगवान महावीर का परिनिर्वाण हो जाता है, गौतम को पता लगता है, तत्काल वो आती हैं, भाव विहल बन जाती हैं। उस समय सुधर्मा ने भगवान महावीर की अनमोल देशना उसको सुनाई। 36 प्रकार की भगवान ने शिक्षा प्रदान की थी। गौतम का मन आश्वस्त होता है, एकाग्र बनता है और उसी समय गौतम को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवली के पाठ पर कभी केवली नहीं बैठता है, छद्मस्त ही विराजमान होती है। भगवान महावीर के पाठ पर सुधर्मा स्वामी हैं, उनका विराजना होता है। पहले आचार्य सुधर्मा स्वामी होती हैं और वो धर्मोद्योत करने वाले होती हैं। एक बार सुधर्मा स्वामी हैं विहार करते हुए राजगृह नगरी में पधारती हैं। वहाँ पर ऋषभ दत्ति और धारणी उनका लड़का जम्बू कुमार है, वह भगवान की देशना सुनने के लिए आता है। सुधर्मा की देशना सुनकर और वह जागृत हो जाता है, दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, घर पर आता है, माता पिता को कहता है। माता पिता ने 8 कन्याओं के साथ के अंदर उनका संबंध कर रखा था और 8 ही कन्याओं के माता पिता आती हैं, कन्याएं आती है, समझ आती है, पर वो कह रहे नहीं, मैं दीक्षा लूँगा। माता पिता के अत्यधिक आग्रह पर जम्बू कुमार है उन 8 कन्याओं के साथ में शादी कर लेता है। साथ के अंदर इस संकल्प के साथ शादी के अगले दिन मेरे को दीक्षा लेनी है। शादी हो जाती है, 99 करोड़ का दहेज आता है और उस दहेज को सुनकर और एक बहुत बड़ा डाकू है और वह तत्काल उसके घर पर आ जाता है और सारे माल को हड़पने के लिए
जम्बू कुमार अपनी 8 ही पत्नियों को रात भर के अंदर समझ जाता है। प्रभव नाम का चोर धन की गांठड़ियाँ बांध लेता है। चोर रवाना होने लगती हैं पर उनके पैर हैं वो चिपक जाती हैं। तब प्रभव ने देखा क्या बात है, ऊपर प्रकाश आ रहा था, वहाँ जाता है तो देख रहा है 8 कन्या और बीच में वो जम्बू कुमार उन कन्याओं को दृष्टांत देकर समझा रहा है। सारी कन्याएं दीक्षा के लिए तैयार हो जाती है और प्रभव का मन बदलता है, वह भी दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। 500 चोर तैयार हो जाती हैं, जम्बू के माता पिता तैयार हो जाती हैं, 8 कन्याओं के माता पिता तैयार हो जाती हैं और एक साथ के अंदर सभी ने मिलकर और सुधर्मा स्वामी के पास के अंदर दीक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ समय बाद सुधर्मा स्वामी के पाद पर जम्बू स्वामी हैं वो विराजमान होते हैं और जम्बू स्वामी अपने जीवन के अंदर धर्मोद्योत करते हैं और इस पंचम काल के अंदर इस मोक्ष के द्वार को बंद करने वाले जम्बू स्वामी होते हैं। उनके पाठ पर प्रभव स्वामी हैं वो विराजमान होते हैं जो चवद पूर्वधर कहलाते हैं। उसके पाठ के अंदर उन्होंने देखा अब मेरे को शासन का भार किसको सौंपना चाहिए और उस समय स्वयंभव नाम का एक ब्राह्मण उसको प्रतिबोध देकर तैयार किया जाता है और वो अपने छोटे बच्चे कनक को छोड़कर और पास के अंदर दीक्षा लेता है। चौथे पाद पर स्वयंभव स्वामी हैं वो विराजमान होती हैं और जो कनक है एक बार बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चे पीटती हैं, तब दूसरे बच्चों ने कहा अरे इसको पीटो मत, ये अनाथ है, इसका बाप ही नहीं। कनक घर पर आता है, अपने बाप के बारे में पूछता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो पिता की खोज के अंदर निकल जाती हैं और पिता रास्ते के अंदर मिलते हैं। पूछे मेरे पिताजी क्या है, कहाँ है? उन्होंने स्वयं ने कहा क्या करेगा, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तब स्वयंभव ने उसको उपदेश दिया और वो दीक्षा ले लेती हैं। उन्होंने देखा इसका आयुष्य है वह बहुत थोड़ा है तो क्या करना चाहिए। तब स्वयंभव ने सारे आगमों का सार है वह एक जगह इकट्ठा किया, 10वें कालिक सूत्र का निर्माण किया और वह सूत्र अपने पुत्र कनक को पढ़ाया। 6 महीने के बाद कनक का स्वर्गवास हो जाता है, पिता की आंखें गीली हो जाती है और संतों ने पूछा क्या बात है गुरुदेव? तब उन्होंने कहा ये मेरा संसार पक्षीय लड़का था। संतों ने कहा पहले बताया नहीं, हम ध्यान रखते। उन्होंने कहा इसीलिए मैंने नहीं बताया और यह ग्रंथ का निर्माण किया, क्या करें? सब ने कहा नहीं, ये एक आगम के रूप के अंदर हमारे काम आएगा। और आज भी छोटे संत होती हैं उनको ये सिखाया जाता है। स्वयंभव के बाद के अंदर संघ के अंदर एक समस्या आ जाती है, आचार्य पद किसको दिया जाए। 2 प्रमुख उम्मीदवार उभर कर सामने आते हैं, यशोभद्र और संभूत विजय। उन दोनों को आचार्य पद प्रदान किया जाता है और धीरे धीरे 2 परंपराओं के अंदर
जैन धर्म है ये विभक्त हो जाता है और संघ के अंदर वही परंपरा आगे जाकर श्वेतांबर और दिगंबर के रूप के अंदर प्रसिद्ध हो जाती है। उनके पाठ पर भद्रबाहु स्वामी हैं, वो विराजती हैं जो 10 पूर्वधर थे। उनके पाठ के ऊपर महागिरी आती हैं। महागिरी के पाठ पर आचार्य सुवस्ति आती हैं और उस समय भयंकरतम अकाल पड़ता है 12 वर्षों का। उस समय संत लोग भिक्षा लेकर आती हैं और एक गरीब बच्चा वह रोता रोता संतों के ठिकाने आ जाता है और भोजन का आग्रह करता है। तब आचार्यवर ने उसको दीक्षा की प्रेरणा दी और वह दीक्षा ले लेता है, भोजन करता है, मन में शांति होती है और उसी रात उसका प्राणांत हो जाता है और वह बच्चा आगे जाकर संप्रति राजा के रूप के अंदर जन्म लेता है और आचार्य सुवस्ति को देखते ही उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, वो उनका परम भगत बन जाता है और अशुद्ध आहार है उसका दान देना प्रारंभ कर देता है। आचार्यवर भी लेते रहते हैं। धर्म संघ में शिथिलता है ये प्रवेश कर जाती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए मंदिरों का निर्माण है यह होना प्रारंभ हो जाता है और संप्रति ने यह संकल्प कर लिया जब तक मैं एक मंदिर की नींव नहीं रखूंगा तब तक मैं मन मुंह में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज जितने भी प्राचीन जैन मंदिर मिल रही हैं सब के सभी राजा संप्रति काल के मिल रहे हैं। उनके बाद के अंदर श्यामाचार्य आती हैं और उनके पाठ पर कालकाचार्य का पदार्पण होता है। बड़े प्रभावशाली कालकाचार्य थे और जब संवत्सरी का दिन आता है और उस दिन राजा के पास जाते हैं और कहते हैं राजन संवत्सरी को उपवास करना और ये करना। राजा ने कहा महाराज संवत्सरी पंचमी के दिन नहीं उस दिन तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव है, हम ये कार्य नहीं कर सकती हैं। आप यदि या तो संवत्सरी को छठ को कर दो या चौथ को कर दो। कालकाचार्य ने उसी समय चौथ की संवत्सरी है ये प्रारंभ कर दी और आज भी मंडर मार्गी समाज के अंदर खत्तर गज के अंदर ये परंपरा है, चाहे कुछ भी हो जाए संवत्सरी है वह चौथ की ही रहेगी। उनके पाठ के ऊपर खपटू आचार्य विराजमान होती हैं, पाद लिप्त है वो विराजमान होती हैं जो तंत्र और मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनके पाठ के ऊपर वज्र स्वामी हैं वो विराजमान होती हैं। और ये 18वां पाठ था। पूर्वधर की परंपरा यहाँ तक चलती है। उनके बाद के अंदर आचार्य रक्षित आती हैं, दुर्बलिका पुष्य मित्र आती हैं, उमा स्वाति आती हैं, कुंद आती हैं और देवेंद्र गणी क्षमा श्रमण आती हैं। ये भगवान महावीर के 27 पाठ है ये शुद्ध चलती हैं और उसके बाद के अंदर धर्म संघ है और ज़्यादा विभक्त है ये होना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद के अंदर प्रभावक आचार्यों का युग है ये प्रारंभ हो जाता है। उन प्रभावक आचार्यों के अंदर आचार्य वृद्धवादी, आचार्य
जो विद्याधर गच्छ के महान आचार्य थे और उन्होंने अनेकों विद्याओं के द्वारा चमत्कार है वो पैदा किए। उनके पाठ पर सिद्धसेन दिवाकर है वो प्रतिष्ठित होते हैं, जिन्होंने जैन संघ के अंदर संस्कृत विद्या का एक तरह से प्रवर्तन किया था। उनके पाठ पर भद्रबाहु स्वामी हैं, उनका विराजना होता है, जिन्होंने उपसर्ग स्तोत्र की रचना की थी। उनके पाठ पर जिन भद्र गणी उनका विराजना होता है और उनके पाठ के ऊपर आचार्य मानतुंग आते हैं, जिन्होंने भक्तांबर की रचना करके और मंत्र शक्ति का प्रभाव है वह हमारे सामने दिखाया था। उनके पाठ के ऊपर आचार्य अकलंद आते हैं, उनके पाठ पर जीन दास महत्तर आता है, उनके पाठ पर हरिभद्र सूरी आते हैं, जिन्होंने जैन आगमों को एकत्रित करने के अंदर टीकाएं लिखने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनके पाठ पर आचार्य वीरसेन का आगमन होता है। उनके पाठ के ऊपर श्रीलंकाचार्य का पदार्पण होता है और उनके पाठ पर जिनसेन का आगमन होता है। उनके पाठ पर अभय देव सूरी का आगमन होता है। उनके पाठ पर जिन दत्त का विराजमान होता है। उनके पाठ पर आचार्य हेमचंद्र का आगमन होता है, जिन्होंने गुजरात प्रदेश के अंदर राजा कुमार पाल को प्रतिबोध देकर और जैन धर्म का अनुयायी है वह बनाया था। पूरे गुजरात के अंदर आचार्य हेमचंद्र का बहुत बड़ा प्रभाव था और वह प्रभाव आज भी छत्तीस कोम के अंदर नजर आता है। राजा कुमार पाल के निवेदन पर आचार्य हेमचंद्र है महादेव के मंदिर में पधारती हैं और वहाँ पर महादेव स्तोत्र की रचना करते हैं, जो आज बहुत सारे प्रभावशाली एक स्तोत्र के रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आया। उनके पाठ पर आचार्य मलयगिरी का आगमन होता है और उनके पाठ के ऊपर जिनचंद्र सूरी माणिधर उनका आगमन होता है और उनके पाठ पर देवेंद्र जिन कुशल सूरी और ये दादा परंपरा है, ये प्रारंभ होती है और उनके पाठ पर आचार्य वीर विजय जी का आगमन होता है, जिन्होंने अकबर को प्रतिबोध दिया और उस प्रतिबोध से प्रभावित होकर राजा अकबर जो सुबह का नाश्ता 500 चिड़ियाँ और उनकी जो जीभ होती उस जीभ को काट कर और उन जीभों से वो अपना सुबह का नाश्ता करता था, अर्थात 500 चिड़ियों को वह प्रतिदिन मरवाता था। आचार्य हरिभद्र के उपदेश से प्रभावित होकर और उन्होंने वह भोजन करना बंद कर दिया और उनके पाठ पर आचार्य यशो विजय जी का आगमन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली आचार्य के रूप के अंदर उभर कर हमारे सामने आते हैं। और यूँ करते करते जैन धर्म है ह्रास और विकास,
इन दोनों का इतिहास है वह लिखता जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लोमका शाह नाम के एक बहुत बड़े श्रावक उभर कर सामने आया, जिनकी जन्मभूमि अरहटवाड़ा मारवाड़ के पास की अंदर गोंडवान प्रदेश के अंदर था। उनका जो व्यापार है वह अहमदाबाद के अंदर था और उनकी हस्तकला है ये बड़ी बेजोड़ थी। अक्षर है वो मोती की तरह थे। तो जो येती लोग होते आगमों की पढ़तियाँ लिखने के लिए उनको देते और वो आगम को पढ़ते और देखते। साधुओं का आचार है आगमों के अनुसार नहीं। उन्होंने दो दो प्रतियाँ बनानी प्रारंभ कर दी, एक दिन में और एक रात में। लोमका शाह बाहर गए हुए थे, जत्ती जी आती हैं और कहते वो प्रति लिखती हो तो हमारे को दे दो। लोमका शाह की घरवाली ने कहा कौन सी प्रति दूं, दिन वाली या रात वाली। यह बात सुनकर वो चौंक जाती हैं और यह दिन वाली और रात वाली क्या है। तब उनको पता लगा ये दो दो प्रतियाँ लिखती हैं। उसके बाद उन्होंने उनको आगम लिखने के लिए देने बंद कर दिए। लोमका शाह जागृत होते हैं और 45 व्यक्तियों को प्रतिबोध देती हैं, दीक्षा प्रदान करवाती हैं, शुद्ध संयम की ओर आगे बढ़ाती हैं। पर आगे जाकर उनमें भी शिथिलता आ जाती है और उनका जो पंथ है वह लोमका गच्छ है ये कहलाना प्रारंभ हो जाता है। उसके पाठ के ऊपर आगे जाकर लावजी ऋषि उनका आगमन होता है, जो सूरत के थे और अपनी माता के गर्भ में ही माता के मुखार बिंद से सुनकर उन्होंने प्रतिक्रमण है वह याद कर लिया था। उनके पाठ के ऊपर आचार्य धर्म सिंह का आगमन होता है और धर्म सिंह बड़े प्रभावशाली आचार्य के रूप के अंदर आए और एक आचार्य हुए धर्मदास। दोनों गोचरी के लिए जाती हैं और एक बहिन गोचरी के समय अपनी रसोई खोलती है। जब दोनों शिष्य गोचरी के लिए रवाना हुए तो आचार्य वर ने कहा पहली बार जो तुम्हारे को मिले और वही लेकर आ जाना। रसोई खोलती है, संत पहुंच गए और कहा बहन क्या सुस्त है। भाई देखा भी तो चूल्हा ही नहीं जलाया, ये चूल्हे की राख सूझती है, ये लेनी हो तो ले लो। मुट्ठी भरकर वो राख बहर आती है, हवा आती है, थोड़ी राख पात्री में आ जाती है और थोड़ी उड़ जाती है। दूसरा चेला एक घर के अंदर गोचरी के लिए जाता है और वहाँ पर उसको गर्मा गर्म बने हुए लड्डू मिलती है। 4 लड्डू है वो लेकर आती हैं, गुरु को दिखाती हैं। धर्म सिंह ने कहा राख है वह उड़ गई। तब आचार्य वर ने कहा तेरा नाम है, इतने शिष्य होंगे सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। दूसरे ने कहा लड्डू मिले हैं ये चिपक गए। आचार्य वर ने कहा तेरे 4 चेले होंगे पर वो बड़े प्रभावशाली होंगे। जो आचार्य ने कहा वो बात सही मिलती है। धर्म सिंह के 100 शिष्य होती हैं। जब वृद्ध अवस्था आती है तब समस्या आती है आचार्य पद किसको दिया जाए। उम्मीदवार अनेकों हो गए। तब आचार्य वर ने सबको शांत करते हुए 22 शिष्यों को
एक साथ के अंदर आचार्य बनाया। 100 में से 22 आचार्य बन गए। तो आप कल्पना कर सकते हो एक आचार्य के कितने शिष्य पांति आए। किसी के 3, किसी के 2, किसी के 4 और 22 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसलिए उस संघ का नाम पड़ गया 22 टोड़ा। उस समय एक संघ को टोड़े के रूप में पुकारा जाता था, तो 22 टोड़ा। और ये लोग पुराने मकानों के अंदर रहते थे, झुंडों में रहते थे, इसलिए लोग उनको ढूंढिया कहकर भी पुकारते थे। धीरे धीरे संघ है वह बिखर जाता है और उनके पाद पर आगे जाकर एक बहुत बड़े आचार्य हैं, वो आचार्य पाद के ऊपर विराजमान होते हैं और वो आचार्य भूधर जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उन्होंने सारे संघ को एक बाड़े के अंदर या एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। सारा संघ है वह एक हो जाता है। पर समस्या तब उभर कर आती है जब अंतिम समय में संथारे के समय के अंदर आचार्य पद को लेकर समस्या आ जाती है। तब उन्होंने कहा, रे तुम सब शांत रहो, मेरा यह संतारा संपन्न हो जाए, उसके बाद में जिनको आचार्य बनना हो आचार्य बन जाना। और उन आचार्यों के बड़े प्रभावशाली शिष्य थे आचार्य रघुनाथ जी, जयमल जी, उदयराम जी। और धीरे धीरे ये निर्णय किया गया, चातुर्मास काल पूरा हो रहा है, जल्दी नज़दीक आ रहा है, एक बार सब चातुर्मास के लिए चले जाओ, फिर जोधपुर में मिलेंगे और आचार्य पद प्रतिष्ठित करेंगे। आचार्य रघुनाथ जी अपनी जन्मभूमि सोजत चातुर्मास करती हैं, जयमल जी नागौर चातुर्मास करते हैं। और चातुर्मास पूरा होने वाला उस समय आगम के अंदर एक पाठ आता है, 6 महीने से ज़्यादा संग बिना आचार्य के नहीं रहे। आचार्य रघुनाथ जी सारे शिष्य उनके पीछे लगे, श्रावक लोग पीछे लगे, उनको आचार्य बना दिया। जब जोधपुर के अंदर संघ इकट्ठा होता है, सब ने उसको मानने से इनकार कर दिया। मंडोर मंडी के अंदर आचार्य जयमल जी के साथ में सारे संत इकट्ठे हो गए और कहा हम उनको आचार्य नहीं मानते। आचार्य जयमल जी का नहीं, पहले अपन चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सिंह तोड़ के अंदर जोधपुर में सारा संघ इकट्ठा होता है। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, मेरे को आचार्य बनना नहीं था, पर यह आगम का पाठ है, इसलिए ये पद मेरे पास आया है। और तत्काल वो अपनी चद्दर है उसको उतारती हैं और उसके 2 टुकड़े कर देती हैं। एक टुकड़ा जयमल जी को उड़ा देती हैं और कहती है ये भी हमारे आचार्य। 2 आचार्य बन गए। औरों के मन में विद्रोह हो गया और सारा संघ है बिखर जाता है। और कोई खींचन गया, कोई मेवाड़ गया, कोई मध्य प्रदेश गया, कोई गुजरात गया और सब आचार्य बन गए। 22 आचार्य से भी ज़्यादा आचार्य बन जाते हैं। आचार्य रघुनाथ जी के पास के अंदर आचार्य भिक्षु है, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। राजनगर के श्रावकों ने विद्रोह किया, उस विद्रोह को शांत करने के लिए मुनि भिक्षु को 5 साधुओं के साथ भेजा गया। मुनि भिक्षु ने अपने प्रभाव से श्रावकों को अपने चरणों में झुकाया।
पर अर्धरात्रि के समय बुखार आती है, भिक्षु को अंतर ज्ञान पैदा होता है, सत्य का प्रकटीकरण करती हैं और आचार्य वर्ग के सामने रखती हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तब बगड़ी के अंदर आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। केलवा के अंदर अंधेरी ओरी यक्षराज चरणों में झुकता है और आषाढ़ी पूर्णिमा को 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना की। उनके पाठ पर आचार्य भारमल जी का आगमन हुआ, बड़े रिजु थे। उनके पाठ के ऊपर आचार्य रायचंद जी का आगमन हुआ। ब्रह्मचर्य का तेज है, बड़ा प्रभावशाली था। भर गर्मी के अंदर यदि वो विहार करते, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाते। उनके पाठ के ऊपर जयाचार्य विराजमान हुए, जो बड़े प्रभावशाली थे। पूरे धर्म संघ के अंदर अनुशासन और मर्यादा का प्रवर्तन किया। उनके पाठ के ऊपर मगवा गणी विराजमान होती है, बड़े सरल और रिजु प्रकृति के थे। उनके पाठ पर मानव गणी विराजमान होती हैं। उनको ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास था, इसलिए वो थोड़े समय के अंदर उनका स्वर्गवास हो जाता है। पीछे आचार्य पद किसी को नहीं दिया जाता है, संघर्ष की स्थिति आ जाती है। उस समय हमारे धर्म संघ के एक बहुत बड़े संत, उन्होंने सारे संघ को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दालगणी को आचार्य बनाया। दालगणी दार्शनिक और प्रभावशाली आचार्य थे। उनके पाठ पर आचार्य कालूगणी का आगमन होता है, जो करुणा के महान अवतार पुरुष थे। उनके पाठ के ऊपर आचार्य तुलसी का आगमन होता है। 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य बन जाना उस समय एक चमत्कार माना जाता था। 12 वर्षों तक थड़ी प्रदेश में रहकर साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाओं को मजबूत बनाने में शक्ति का नियोजन किया। अणुव्रत आंदोलन के द्वारा नैतिक चेतना का जागरण किया। प्रेक्षा ज्ञान, जीवन विज्ञान, ऐसे अनेकों उनके अवदान थे। उनके पाठ पर आचार्य महाप्रज्ञ का आगमन हुआ। आचार्य तुलसी ने अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो कार्य किया, आचार्य पद पर होते हुए भी आचार्य पद का विसर्जन करके और महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर विराजमान करवाया। ये इतिहास की दुर्लभतम घटना के रूप के अंदर सामने आया। आचार्य महाप्रज्ञ ज्ञान और संस्कृत विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उनके पाठ पर आचार्य महाश्रवण का आगमन हुआ और आज उनकी ये शासना चल रही है। तो ये भगवान महावीर से लेकर वर्तमान तक आचार्य परंपरा है। इनका हमने अवलोकन किया, दिग्दर्शन लिया और आज हम इन सभी आचार्यों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये संवत्सरी का महान पावन दिन और हमारे को शक्तिशाली है, वह बनाने वाला बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।